शहर के सबसे पुराने इलाके में एक घर था जिसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं। 13 जनवरी की सुबह उस घर से काला घना धुआं निकल रहा था, जैसे कोई चीख आसमान में गूंज रही हो। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन घर के सारे दरवाजे खिड़कियां अंदर से बंद थे, मानो किसी ने घर को ताबूत बना दिया हो। दमकल कर्मियों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। आखिरकार घंटों बाद एक दरवाजा टूटा। अंदर सब राख हो चुका था। घर के बीचों बीच एक जली हुई लाश पड़ी थी। पहचानना मुश्किल। सबसे बड़ा सवाल, सारे दरवाजे खिड़कियां अंदर से बंद क्यों थे? पुलिस भी हैरान थी। यह हादसा था या कोई साजिश? धुएं का काला पर्दा कई सवाल छोड़ डट गया था। जब पुलिस उलझ गई तो बुलाया गया जांच अधिकारी अन्वेषा सेन को, एक नाम जिससे अपराधी कांपते थे। अन्वेषा ने बिना सवाल किए दस्ताने पहने और राख में कदम रखा। उसके लिए राख सबूत थी। उसने हर कोने को बारीकी से देखा, जली दीवारें, फर्श, लाश। टीम हैरान थी कि इस राख में क्या मिलेगा, लेकिन अन्वेषा जानती थी सच हमेशा कोई निशान छोड़ देता है। उसने टीम को निर्देश दिए, हर कोने की तस्वीर लो, धुएं के पैटर्न की रिपोर्ट दो। अन्वेषा को महसूस हो रहा था कि घर कुछ कहना चाहता है। बंद खिड़कियां, दरवाजे, सब इशारा कर रहे थे कि मामला सीधा नहीं है। अन्वेषा ने दीवारों पर बने वी आकार के जलने के निशान देखे। सबसे गहरा निशान जमीन के करीब था, जो शॉर्ट सर्किट की आग से अलग था। धुएं के पैटर्न ने बताया कि घर पूरी तरह बंद था। धुआं बाहर नहीं निकल पाया। फोरेंसिक टीम ने दरवाजों के नीचे से सैंपल लिए। कालिख के निशान अंदर की ओर थे, मतलब हवा बाहर से अंदर आ रही थी। ये हादसा नहीं, साजिश थी। लाश की पोजीशन भी अजीब थी। वो दरवाजे की ओर नहीं, बीच में पड्डी थी, जैसे भागने का मौका ही न मिला हो। अन्वेषा ने फेफड़ों की जांच का आदेश दिया। अगर मौत आग से पहले हुई तो यह कत्ल था। जांच बढ़ी। अन्वेषा ने वेंटिलेशन देखा। पुरानी चिमनी पर ताजा कालिख थी, जैसे आग के दौरान खोली गई हो। सवाल था, चिमनी क्यों खोली? घर बंद था, फिर भी आग को ऑक्सीजन कैसे मिली? अन्वेषा को शक हुआ, चिमनी हवा लाने के लिए खोली गई थी। टीम ने घर के पीछे जमीन में ताजा खोदा छेद और उसमें पतली पाइपलाइन पाई। ये ऑक्सीजन सप्लाई के लिए थी। घर को बाहर से बंद कर अंदर आग लगाकर उसे हवा दी जा रही थी, जैसे कोई ओवन। यह हादसा नहीं, बेहद ठंडे दिमाग से किया गया अपराध था। अब यह लड़ाई इंसानियत के दुश्मन से थी। फोरेंसिक रिपोर्ट ने अन्वेषा के शक को यकीन में बदल दिया। फर्श पर पेट्रोल और केरोसिन के निशान थे। आग जानबूझकर लगाई गई थी। लाश के फेफड़ों में धुआं नहीं था। मौत आग से पहले हुई थी, यानी कत्ल। आग कई जगहों से शुरू की गई थी ताकि कोई बच न सके। दरवाजे खिड़कियां अंदर से बंद कर दी गईं, ताकि लगे कि अंदर वाले ने खुद को बंद किया। लेकिन कातिल की सबसे बड़ी गलती थी हवा का इंतजाम। कोई आत्महत्या करने वाला बाहर से ऑक्सीजन नहीं लाएगा। अन्वेषा अब कातिल की सोच को समझ चुकी थी। उसने अपने पीछे निशान छोड़ दिए थे। अन्वेषा ने घर को कहानी की तरह देखा। आग की एक लकीर दरवाजे के पास मुड़ गई थी। वहां लकड़ी बाकी जगहों से ज्यादा जली थी। टीम ने वहां से सैंपल लिया। शायद कोई केमिकल इस्तेमाल हुआ था। आग को नियंत्रित किया गया था ताकि सबूत मिट जाए। पाइपलाइन की जांच में पता चला दूसरा सिरा झादियों में छिपा ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ा था। कातिल ने गुप्त रास्ते से बाहर निकलकर आग लगाई। सवाल था, वो बाहर कैसे निकला? अन्वेषा ने अलमारी के पीछे छुपा गुप्त दरवाजा ढूंढ निकाला। कातिल इसी से भागा था। अब अन्वेषा के पास सारे सबूत थे। ये हादसा नहीं, सोची समझी साजिश थी। कातिल ने विज्ञान और क्रूरता का मेल किया। कत्ल, फिर आग, फिर सबूत मिटाने की कोशिश। लेकिन अन्वेषा ने उसकी हर चाल पकड़ ली। हवा, धुआं, दीवारें, सब पीआरएच लिया। कातिल को घर की बनावट, गुप्त दरवाजा, सब पता था। मतलब वो कोई अपना था। अब अगला कदम था लाश की पहचान। डीएनए सैंपल भेजे गए। अन्वेषा जानती थी पहचान मिलते ही कातिल तक पहुंचना आसान होगा। मकसद, पैसा, बदला या नफरत, बस यही रहस्य बाकी था। डीएनए रिपोर्ट से लाश की पहचान हुई। वो घर के मालिक वैज्ञानिक अविनाश मेहरा थे। अविनाश अकेले रहते थे, बाहरी दुनिया से कटे हुए। जांच में एक नाम बार बार आया, रोहन वर्मा,
अविनाश का पूर्व छात्र जिससे उनका झगड़ा हुआ था। रोहन रसायन विज्ञान में माहिर था, घर के गुप्त दरवाजे से वाकिफ था और उसके पास बदले का मजबूत मकसद था। अन्वेषा ने रोहन को ढूंढ निकाला। वो एक फैक्ट्री में छिपा था, पकड़ दहा गया। पूछताछ में रोहन ने कबूल किया, उसने अपने गुरु से बदला लेने के लिए यह साजिश रची। विज्ञान का इस्तेमाल कत्ल के लिए किया, लेकिन अंत में विज्ञान ने ही सच उजागर कर दिया। लाइंस 7। रहस्य सुलझ गया। घर की खामोशी में अब सुकून था। अन्वेषा सेन ने साबित किया कि कोई अपराधी कानून से नहीं बच सकता। यह केस मिसाल बन गया। हवा, धुआं, जलने के निशान, सबने सच उजागर किया। रोहन को उम्र कैद हुई, उसने बदले में सब कुछ खो दिया। वो घर अब भी वीरान खड़दा है। लोग उसे भूतिया कहते हैं, लेकिन वो एक गवाह है। अन्वेषा अपने अगले केस पर निकल चुकी थी। उसके लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं, मिशन था। जब तक सच के लिए लड़ने वाले हैं, इंसानियत कभी नहीं हारेगी।